मिर्गी के दौरे का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। ये किसी भी वक्त हो सकता है। आप पैदल चल रहे हो, बाइक पर हो, गाड़ी पर हो, या आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो, मिर्गी का दौरा किसी वक्त भी स्टार्ट हो जाता है। ये अपने साइन एंड सिम्टम नहीं देता, फौरी तौर पर आ जाता है। मिर्गी का जो मरीज है, इसके दौरे का जो दौरानिया होता है वो 5 से लेकर 10 मिनट और 12-13 मिनट तक चला जाता है। इसके बाद ये दौरा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। एहतियात इसमें बड़ी अहम है कि मुंह से झाग निकल रही होगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि मिर्गी का दौरा पड़ा है। उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाएंगे, जिस्म में अकड़ाहट आ जाएगी, आंखें टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी। ये तमाम अलामात मिर्गी के पेशेंट में जाहिर होती हैं। इसकी एहतियात क्या है? एहतियात आपने ये करनी है कि मरीज जो है वो गिरे ना। अगर वो बाइक पर बैठा है या खड़ा है या किसी रोड पर खड़ा है, उसको पकड़ कर रखना है, क्योंकि इसमें जिस्म के ऊपर कमांड खत्म हो जाती है ब्रेन की, मसल्स के ऊपर कमांड खत्म हो जाती है ब्रेन की, और मरीज गिर सकता है, नीचे ईंट पड़ी हो जा सकती है, कोई शीशा पड़ा हो सकता है, जिससे मरीज जख्मी हो सकता है। उसको फौरी तौर पर रिकवरी पोजीशन में लिटाएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ताज होम्यो क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। आज का टॉपिक बड़ा अहम है उन अफराद के लिए जिनको मिर्गी का एपिलेप्सी का मसला है। एपिलेप्सी असल में होती क्या है? ये एक ब्रेन की बीमारी है कि जो ब्रेन के एक खास हिस्से को डैमेज किया होता है, और डैमेज करने के साथ क्या होता है कि आपके ज़हनी तौर पर फेंटिंग या दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। मिर्गी का जो दौरा होता है ये तकरीबन 5 से 10 मिनट तक चलता है। 5 से 10 मिनट तक चलता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि आपका जो जिस्म है मरीज का, उसके मसल जो खिंचाव का शिकार हो जाते हैं, उसके हाथ पांव जो होते हैं वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स का इख्तियार दिमाग से खत्म हो जाता है, यानी कि ब्रेन मसल्स को कंट्रोल करने की अहमियत खो देता है जब दौरा पड़ता है। हाथ पांव टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, पूरे जिस्म के मसल्स मुतासर हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, आपकी आंखें जो पेशेंट की हैं वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। और हैरानगी की बात और खतरनाक कंडीशन ये है कि जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आपके कोई भी ज़हन में नहीं होता कि ये किस टाइम शुरू हो जाए। मैं प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ कि एक पेशेंट, मुझे नहीं पता था पेशेंट है, मैं को काम करने के लिए उस शख्स को लेकर आता हूँ। जब मैं उसको छोड़ने जाता हूँ बाइक पर छोड़ने जाता हूँ, तो जब मैं फील करता हूँ कि उस शख्स जो मेरे पीछे बैठा हुआ है उसके पांव जमीन पर रगड़ खा रहे हैं। मैंने उसी वक्त बाइक स्टॉप की और पीछे देखा, उसको मिर्गी का दौरा स्टार्ट हुआ था। मैंने बाइक के ऊपर इसको बैठने दिया, आगे चंद दुकान वाले खड़े थे, मैंने उनको आवाज दी, मैंने कहा इसको पीछे पकड़ कर रखें। उन्होंने उसको पकड़ कर रखा और 5 से 7 मिनट बाद वो बंदा नॉर्मल होना शुरू हो गया। मकसद ये कि मिर्गी के पेशेंट को इंतहाई एहतियात की जरूरत है कि वो किसी भी ऐसी जगह पर ना जाए जो खास तौर पर एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी हाइट पर ना खड़ा हो कि अचानक दौरा पड़े वो वहां से नीचे गिर जाए, कोई ऐसा काम ना कर रहा हो कि जिससे उसके जिस्म पर कट लग जाए, या वो बाइक राइडिंग या कार वगैरह चलाता हो तो उसको इस चीज से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि दौरा किसी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो रुआयती तरीका इलाज के अंदर इसका जो इलाज है वो ज़हन को सुन करने वाली अद्वियात, माइंड रिलैक्सन मेडिसिन होती हैं, स्लीपिंग के लिए मेडिसिन जो पिल्स इस्तेमाल होती हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं, जबकि नेचुरल ऑफ क्योर होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट मौजूद है कि जिसके जरिए एपिलेप्सी का पेशेंट कुछ अरसा वो मेडिसिन इस्तेमाल करके अपने आप को इस बीमारी से निकाल सकता है। बीमारी जितनी ज्यादा क्रोनिक होगी थोड़ा सा टाइम इसमें रिक्वायर्ड होगा, लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर इसका इलाज बेहतरीन मौजूद है, जिससे हम एपिलेप्सी पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था कि मिर्गी का इलाज क्या है, इसकी अलामात है, इसका जो दौरानिया है वो कितना है, तो ये आज हमने आपको ब्रीफ कर दिया। मजीद आपका कोई सवाल हो या कमेंट हो, कमेंट
में लाजमी किया करें या हमें व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की जाएगी। अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।